हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अखंड और हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। ये पूरी प्लेलिस्ट तैयार है इंडियन ज्योग्राफी की। आप चाहे तो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरे वीडियोस कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर सकते हैं। ये है मेरे हैंड रिटन नोट्स। इनमें कोई पीएचडी नहीं की गई है, सिर्फ वही चीज़ रखी गई है जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई कराने में हेल्प करेगा। अभी हम पढ़ रहे हैं इंडियन सॉइल, तो अभी हमने 35-36 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और इसी के सीरीज में 37 चैप्टर है, जिसमें कि अब हम पढ़ेंगे पीटी, मार्शी, एल्कलाइन एंड सॉल्टी सॉइल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसको। तो पीटी एंड मार्शी सॉइल। पीट क्या होता है? तो केरला प्लस तमिलनाडु, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, वहाँ पे सॉइल पाई जाती है। तो क्या होता है कि जो केरला और तमिलनाडु का ये रीजन है, यहाँ पे पेड़ बहुत ज़्यादा है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, एनिमल्स काफ़ी हैं। तो वो जो लीव्स है प्लांट्स की, या प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, वो जब जब डेथ हो जाते हैं तो उसके बाद वो रॉट होने लगते हैं। तो जब वो रॉट होते हैं, उसकी वजह से वहाँ पे ह्यूमस कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वैसी सॉइल को हम कहते हैं पीट। और दूसरी होती है हमारी मार्शी सॉइल। मार्शी सॉइल क्या है? वो पाई जाती है हमारी सुंदरबन एंड उड़ीसा के कोस्ट में। ये भी ह्यूमस कंटेंट में बहुत हाई होती है, अप टू 45% तक यहाँ पे ह्यूमस चला जाता है। ये ज़्यादातर टाइडल कोस्ट में ही पाई जाती है। एग्जाम्पल टीकरपारा, जो कि उड़ीसा में एक कोस्ट है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रोकोडाइल्स रखे जाते हैं और वहाँ पे क्रोकोडाइल की ब्रीडिंग भी होती है। ओके, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ पीटी और मार्शी में? तो पीटी कहाँ है? पीट सॉइल वहाँ बनती है जहाँ पे पानी अंदर होता है, यानी कि डायरेक्ट अल्कलाइन वाटर नहीं होता। पर मार्शी सॉइल वही है जहाँ पे डायरेक्ट अल्कलाइन वाटर होता है, प्लस ये टाइडल कोस्ट पे ही पाई जाती हैं, जबकि ये जरूरी नहीं कि टाइडल कोस्ट पे ही पाई जाए। ओके, नेक्स्ट है हमारी एल्कलाइन एंड सॉल्टी सॉइल। ठीक है, अब ये कहाँ पाई जाती है? दीज आर फाउंड इन द एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा इरिगेशन होता है। ठीक है, अल्कलाइन सॉइल वही है जहाँ बहुत इरिगेशन होगा, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड नॉर्थ ऑफ राजस्थान। यहाँ पे इट्स ड्यू टू दी कैपिलरी इफेक्ट। कैपिलरी इफेक्ट क्या होता है वो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ, पर यहाँ भी अगर आप कहेंगे तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओनली सॉल्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स आर ग्रो नियर। ऐसे क्रॉप जो कि सॉल्ट रेजिस्टेंट है, वही सिर्फ यहाँ पे उग पाते हैं, जैसे राइस, शुगर केन, बरसीम। ओके, कैपिलरी एक्शन क्या होता है? जैसे कि ये एक एरिया है, यहाँ पे पानी की कमी हो गई अभी। ठीक, तो जब पानी नहीं है तो यहाँ पे जो छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं, उन गर्मी के टाइम पे नीचे से जो पानी होता है, और वो पानी जो नीचे होगा उसमें डिजॉल्व मिनरल्स ऑलरेडी रहते हैं। तो वो डिजॉल्व मिनरल्स को लेके अपने साथ ऊपर सरफेस पे आ जाता है। ये जैसे ही यहाँ सरफेस पे आया, गर्मी ज़्यादा होने की वजह से ये पानी यहाँ पे एवापोरेट हो जाता है। तो जब यहाँ पे ये पानी एवापोरेट हो गया, तो यहाँ पे बच जाएगा सॉल्ट। अब ये सॉल्ट धीरे 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 करके बहुत ज़्यादा लेयर बना लेगा, जिसकी वजह से ये सॉइल अल्कलाइन हो जाती है और कुछ टाइम के बाद अनफिट फॉर यूज हो जाती है। दूसरा, ये जो कह रहे हैं ड्यू टू हाई इरिगेशन एरिया, तो इसकी रीज़न ये है कि अगर इरिगेशन बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होता है, जो बेसिक मिनरल्स हैं वो सारे धीरे धीरे करके ज़्यादा इरिगेशन होने की वजह से सॉइल की टॉप लेयर से बह जाते हैं। तो वहाँ पे क्या बचता है? वो सिर्फ पानी और कुछ डिजॉल्व सॉइल, और फिर उसमें ये जो कैपिलरी एक्शन पार्ट लेता है, तो उसकी वजह से और भी ज़्यादा सॉइल के ऊपर सॉल्ट बढ़ जाता है। अब हम देखेंगे कुछ फैक्ट्स जो कि बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। और मैंने जैसे बताया था कि ये इंडियन क्लासिफिकेशन था जो भी हमने पढ़ा सॉइल्स का, पर वर्ल्ड वाइड भी सॉइल्स को अलग अलग नाम से जाना जाता है। देर आर टोटल 11 पार्ट्स जिसमें इस सॉइल को डिस्टिंग्विश किया गया है, पर हम कुछ बेसिक सॉइल्स को जानेंगे जिसको इंडिया में भी रिकॉग्नाइज किया गया। तो पहला है हमारा इंसेप्टी सॉइल। जो हमारी एलुवियल सॉइल है उसको इंटरनेशनल लेवल पे इंसेप्टी सॉइल कहते हैं।
जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, इस एज रीजन में इसको पाया जाता है। ये गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स है जो वहाँ नॉर्थ वाले, वहाँ पे इसको पाते हैं एलुवियल सॉइल को। अब दूसरा हमारा है वर्टी सॉइल। तो जो हमारी ब्लैक सॉइल है जो कि पाई जाती है डेक्कन प्लेटू में, और उसको हम कहते हैं वर्टी सॉइल। नेक्स्ट है हमारा एरिडो सॉइल। तो एरिड सॉइल तो हमको पता ही चल रहा है, एरिड का मतलब होता है ड्राई। तो जो भी हमारे डेजर्ट की सॉइल है राजस्थान वाली, उसको हम कहते हैं एरिड सॉइल। नेक्स्ट है हमारी हिस्टोसॉल। अब हिस्टोसॉल क्या है? जो हमारी पीट प्लस स्वैम्प जो भी हमने लेटेस्ट पढ़ा है, उसी को हम हिस्टोसॉल कहते हैं, और ये कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु प्लस केरला में। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीसॉल। तो जो ये लेटराइट सॉइल है केरला में जो पाई जाती है, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था कि जिससे हम ब्रिक्स बना सकते हैं, रेड कलर की होती है, उसी को हम कहते हैं ऑक्सीसॉल। इसलिए ऑक्सीसॉल क्योंकि जो सिलिका होती है वो परकुलेट कर जाती है, लीच हो जाती है नीचे, तो ऊपर क्या बचता है? सिर्फ ऑक्सीजन बचता है। ठीक है, SiO2 में से सिर्फ ऑक्सीजन बचता है, और सिलिका जो होती है वो नीचे परकुलेट कर जाती है। ओके, ये कुछ और फैक्ट्स हैं जो कि हमें जानना जरूरी है इसमें। तो सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड ये कब फॉर्म हुआ था? तो ये फॉर्म हुआ था 1953 में। ठीक है। मोस्ट बैरन लैंड, सबसे ज्यादा बैरन लैंड एरिया वाइज अगर हम जानना चाहें तो ये कहाँ पे है? ये है राजस्थान में। अगर हम ये देखें कि मोस्ट बैरन लैंड परसेंटेज वाइज कहाँ पे है, तो ये है हमारी जम्मू एंड कश्मीर में। अगर मोस्ट ड्राई एरिया की बात करें कि ये कहाँ पे जो सबसे सूखा इलाका है हमारे भारत का, तो वो है हमारा राजस्थान। और अगर हम देखें मोस्ट सलाइन सॉइल कहाँ की है, वो है गुजरात की। बहुत सलाइन सॉइल है, जैसे हमें पता भी है नमक की खेती भी यहीं होती है। गांधी जी ने यहीं पे आके डांडी मार्च की थी, सॉल्ट सत्याग्रह, अगर आपको याद हो हिस्ट्री में। अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मेरे पास इससे भी बेहतरीन नोट्स हैं हिस्ट्री के, बहुत ही कम पेजेस, शायद 32 पेजेस में पूरी मॉडर्न हिस्ट्री मैंने कवर कर दी है। बहुत आसान रहेगा आपके लिए। अगर आपको चाहिए तो डू लेट मी नो, मैं उसको भी कमेंट सेक्शन में हिस्ट्री लिख दीजिएगा, मैं वीडियोस बना दूंगा उस पर। मोस्ट बेसिक सॉइल कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। मैंने बताया था सबसे ज़्यादा बेसिक सॉइल यूपी की है, क्योंकि वहाँ पे होता है बहुत सारा इरिगेशन। और ये है हमारा मैप जिसमें हमने देखा था, तो हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जो वर्टिकल लाइन्स है ये हमारी माउंटेनियस सॉइल, तो ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये जो हमारा ग्रीन से एरिया दिख रहा है ये है हमारा एलुवियल सॉइल। तो ये है हमारे नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स। यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो इंदिरा कैनाल आई है उसकी वजह से यहाँ पे इरिगेशन पॉसिबल हुआ। और ये हमारे ईस्टर्न प्लेन्स हैं, ईस्टर्न घाट के प्लेन्स हैं, यहाँ पे कोस्टल प्लेन्स जहाँ पे एलुवियल सॉइल पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारे ब्लैक सॉइल। तो ये कुछ पार्ट है गुजरात का, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जहाँ पे ये ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ये हमारी है डेजर्ट सॉइल, ये पाई जाती है हमारे राजस्थान में, कुछ पार्ट ऑफ पंजाब, वेस्टर्न यूपी हल्का फुल्का। तो यहाँ पे हमारी डेजर्ट सॉइल है। ये जो बीच में क्रॉस्ड एरिया दिख रहा है इतना ज़्यादा, ये है हमारी रेड सॉइल, और रेड सॉइल हमारी पाई जाती है यहाँ नॉर्थ ईस्ट में भी। ठीक है, और जो बेसिक ये रेड एरिया दिख रहा है ये हमने अभी भी पढ़ा, ये है हमारी लेटराइट सॉइल। तो इस तरह से हमने इंडियन सॉइल को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिया है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर पे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है हमारा डैम्स इन इंडिया। तो अभी इसमें हम ब्रेक लेते हैं और फिर देख शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू गिव मी अ लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए। थैंक यू सो मच।